नमस्कार दोस्तों, एक वेब सीरीज़ हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं और ये जो पूरी सीरीज़ रहेगी, ये रहेगी एआई से जुड़े फ्रॉड्स से आपको अवेयर कराने के लिए। जी हाँ, बहुत तेज़ी से एआई बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर बढ़ रहे हैं फ्रॉड्स भी। एआई से जुड़े फ्रॉडों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हुई है और यहाँ पर हमारा मकसद है कि आपको एआई के फ्रॉड से बचाया जा सके, लोग आपको एआई के नाम पर ठग ना सकें। उसी के तहत हमने यहाँ पर एक मुहिम शुरू करी है और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये है स्टॉक ट्रेडिंग को लेकर के। तो अगर आप या आपके कोई जानने वाला स्टॉक ट्रेडिंग करता है और वो भी यहाँ पर दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस होकर अगर इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास रहने वाला है। आप अगर स्वयं हैं तो इसको पूरा देखिएगा और अगर आपके कोई जानने वाला हो तो उसको फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा। आपको बता देते हैं आखिर यह स्टॉक ट्रेडिंग फ्रॉड होता कैसे है। तो होता यूँ है कि आपके पास एक कॉल आती है या कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है या फिर इसका सबसे ज़्यादा जो प्रचलन है वो है टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर भी आपको किसी का मैसेज आ सकता है या किसी कम्युनिटी के थ्रू आपको लिंक आ सकता है। तो वहाँ पर आपसे कहा जाता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने क्या किया है, एक एप्लीकेशन बना ली है, उसने एआई के थ्रू एक ऐप बनाई है और उसके ज़रिए अगर आप पैसा लगाएंगे तो हमेशा आपको मुनाफे वाला स्टॉक ही मिलेगा। देखिए, हर व्यक्ति जानता है कि ज़रूरी नहीं कि हम जिस शेयर में पैसा लगा रहे हैं वो उसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कभी उसमें ऊपर जाता है तो कभी नीचे डाउनफॉल भी आता है। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति क्लेम करता है कि नहीं, उसने जो एल्गोरिथम बनाई है, जो उसने अपनी एप्लीकेशन बनाई है, उसने एआई को उसमें इस्तेमाल किया है और उसके ज़रिए ये पता लगा लेता है, पहले से ही प्रेडिक्शन कर लेता है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है और कौन सा नीचे आने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको मुनाफा होगा। अब कुछ व्यक्ति तो यहाँ पर उसको कह भी देते हैं कि भैया अगर आपने लगा लिया है, इस तरह कुछ बना लिया है तो खुद ही लगा लो ना पैसा, हमें क्यों बता रहे हो। तो यहाँ पर व्यक्ति जो सामने वाला फ्रॉडस्टर होता है वो कहता है कि नहीं, मेरे पास एप्लीकेशन तो है, एल्गोरिथम है, सब चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पास लगाने के लिए पैसा नहीं है और वही पैसा मैं इस ऐप को बेच करके कुछ लोगों को बेचूंगा और उससे जो पैसा आएगा फिर उसके ज़रिए मैं ट्रेडिंग शुरू करूँगा। तो मैं ट्रेडिंग खुद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं तभी कर पाऊँगा जब आप जैसे कुछ लोग इसको ख़रीदेंगे और तब मैं उस पैसे से मुनाफा कमा पाऊँगा। तो आप कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वो कहता है ठीक है, आपको अगर टेस्ट ही करना है तो मैं आपको एक शेयर का नाम बता रहा हूँ, इस शेयर में कल पैसा लगाइएगा और देखिएगा ये आपको कमा करके देगा। आप उसकी कही बात के अनुसार अगले दिन जब शेयर मार्केट खुलता है तो आप कहते हैं ठीक है, चलो 10 शेयर लेके देख लेते हैं, 5 शेयर लेके देख लेते हैं, एक टेस्टिंग ही हो जाएगी और आप उस शेयर पे पैसा लगा देते हैं और चांस की बात कि आपका पैसा उस दिन बढ़ जाता है। अब शाम को फिर उससे चैट होती है या बातचीत होती है और वो कहता है देखिए भाई साहब, हमने आपको बताया था और आपका पैसा अब बढ़ गया है। आप कहते हैं नहीं, ये तो कोई तुक्का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारा तुक्का सही भिड़े और यहाँ पर तुम्हारा तुक्का सही लग गया इसलिए यहाँ पर पैसा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक और स्टॉक सजेस्ट करता हूँ, कल आप इसमें पैसा लगाइएगा और देखिएगा आपका पैसा पुनः बढ़ जाएगा। आप अगले दिन फिर उसके कहे अनुसार जो भी स्टॉक बताता है 5, 7, 10 शेयर उसके ख़रीदते हैं और देखते हैं कि वाकई पैसा बढ़ गया है। फिर भी आपका मन नहीं मानता और अंदर ही अंदर आपको लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टॉक मार्केट की एल्गोरिथम कोई डिकोड कर ले। फिर शाम को पुनः उससे बात होती है, बातचीत होती है, चैट होती है और उसमें फिर वो कहता है देखिए भाई साहब, आज भी आपका पैसा बढ़ गया। आप कहते हैं हाँ बढ़ तो गया, लेकिन ये भी तुक्का ही है जो तुमने बताया और उसके अनुसार ही पैसा बढ़ा है। कोई ऐसा एआई मॉडल या ऐसा कोई एल्गोरिथम मार्केट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। कहता है नहीं करता है, तभी तो मैंने उसको डेवलप किया है एआई के थ्रू। आजकल आपने नाम सुना होगा, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ग्रोक है, ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं। उसके ज़रिए मैंने यूज़ करके ये अपना एल्गोरिथम से डेवलप किया है और ये ऐप मैंने बनाया है।
फिर भी आपको उसकी बातों पे पूरी तरह भरोसा नहीं होता, फिर वो आपको सजेस्ट करता है कि चलिए मैं आपको एक और शेयर का नाम बताता हूँ, कल आप इस पे पैसा लगाइएगा और फिर मुझे बताइएगा। तब तो मानेंगे मेरी बात, और आप भी उसकी बातों में आकर के अगले दिन फिर पैसा लगाते हैं और पुनः आपका जो स्टॉक है वो बढ़ जाता है। अब कहीं ना कहीं आपको यकीन होने लगता है कि वो व्यक्ति सही बोल रहा है, और उसके बताए स्टॉक जो कि उसके एल्गोरिथम के थ्रू जो उसने अपना ऐप बनाया है, जो एप्लीकेशन बनाई है, उससे सजेस्ट होकर वो बता रहा है, और आपका पैसा वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। आप उसकी बातों में आ जाते हैं और फिर वो आपको एक रेट कोट करता है कि इतना पैसा अगर आप देंगे तो मैं ये एप्लीकेशन आपको चलाने को दे दूंगा। आप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं या अपने सिस्टम पे भी करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप मेरे को पैसा दीजिए, मैं आपका पैसा इन स्टॉक्स में लगा करके आपका पैसा बढ़ा करके दूंगा। तो दोनों मॉडल वो आपको देता है। मान लेते हैं कि आप पहले मॉडल पे जाते हैं कि नहीं मुझे परचेज़ करनी है ऐप, और आप उससे एक एप्लीकेशन ख़रीदने के लिए कुछ पेमेंट उसको कर देते हैं और वहाँ से वो ऐप उससे ख़रीदते हैं। अब जब आप वहाँ पर उस ऐप को यूज़ करते हैं, या तो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही होती है, काम भी कर रही होती है, तो उसका कोई बेनिफिट आपको मिलता नहीं है, क्योंकि आपका पैसा अब डूबना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर आप हो चुके हैं साइबर फ्रॉड के शिकार। ये कैसे? अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, अब ये गड़बड़ी कैसे आ गई? तो आपको बता दें कि ये कहानी बैकग्राउंड में चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है लगभग 60 लोगों की टीम से। तो 60 लोग यहाँ पर चयनित किए जाते हैं कि इन 60 लोगों को क्या करेंगे, कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे और इनको कुछ स्टॉक सजेस्ट करेंगे। तो देखिए 60 लोगों के वो 2 ग्रुप बनाते हैं, 30-30 का मान लिया 2 ग्रुप बनाया। अब उन्होंने एक शेयर बताया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है किसी शेयर के बढ़ने की? 50% कि बढ़ेगा, 50% कि वो नीचे आएगा। अब जिस शेयर का नाम उसने बताया है वो शेयर मान लेते हैं अगले दिन बढ़ गया, तो 30 लोगों के लिए वो शेयर क्या हो गया कि बिल्कुल सही प्रेडिक्शन आ गई कि हाँ ये शेयर तो बढ़ता है। अब इसी तरह से अगले दिन फिर उसने क्या किया, ग्रुप बनाया, 15-15 में डिवाइड कर दिया और फिर उसने कोई शेयर सजेस्ट किया, या तो वो बढ़ेगा या फिर वो नीचे आएगा। उसकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग अगर वो बढ़ गया, अगेन बल्ले बल्ले हो गई, नीचे आ गया तो 15 लोग और कम हो गए। अब अगले दिन फिर उसने ग्रुप बनाया, मान लीजिए 8 और 7 का, फिर उसने प्रेडिक्शन दी और फिर स्टॉक बढ़ गया या नीचे आया। तो नीचे आया तो 7 लोग मान लीजिए कम हो गए, बढ़ गया तो 8 लोग को बिल्कुल यकीन हो गया कि हाँ 3 बार इसकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो गई है, यानी कि ऐसा कोई मॉडल इसने डेवलप कर लिया है। और फिर वो 8 लोग में से अगर 50% भी हम कहें तो 4 लोग साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, खुद अपने से फ़ंड ट्रांसफ़र कर लेते हैं, हाँ भैया मेरा 50,000 रुपये लगा देना। कोई भी ऐसा मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसी ऐप एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसे किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर आप किसी और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के अपना गाड़ी कमाई का पैसा बिल्कुल भी शेयर मार्केट में ना लगाएं। हम शेयर मार्केट को बैन करने या उसमें पैसा ना लगाने को नहीं कह रहे हैं, किसी से इन्फ्लुएंस होकर पैसा ना लगाने के लिए कह रहे हैं। तो आप यकीन मानिए ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आप इस तरह का पैसा दूसरों की बातों में भ्रमित होकर लगाएंगे तो निश्चित तौर पे आप अपनी गाड़ी कमाई से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो कोशिश करिए कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको अगर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे कि नहीं उसने ऐसा कोई मॉडल बना लिया है, इस तरह की चीज़ें वो कर रहा है, या ऐसे ऐप के थ्रू आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा दुगना तिगना हो जाएगा, तो कोई भी इस तरह की ऐप, ऐसी एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करती है। आप यहाँ पर नुकसान में आ सकते हैं, कभी भी ऐसे रिस्क ना लीजिए। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही जैसे मैंने बताया कि हमने पूरी एक वेब सीरीज़ यहाँ पर अब ये शुरू कर रहे हैं,
तो कोशिश करेंगे अल्टरनेट डेज़ या डेली बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहें, जिससे कि आप नए-नए एआई के जो फ्रॉड्स हो रहे हैं या जो टेक्निक लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके ज़रिए आप उन साइबर फ्रॉड से खुद को और अपने परिवारजनों, अपने स्नेहीजनों को बचा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।